नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव। आज का विषय है रीढ़ की हड्डी में दोबारा ऑपरेशन कराना कितना सही और कितना गलत। आज हमारे पास एक मरीज भी हैं, अन्नपूर्णा यादव। ये फ़िलहाल कानपुर में ही रहते हैं। इन्होंने 2012 में एक ऑपरेशन कराया था, लेमिनेक्टॉमी सर्जरी। रीढ़ की हड्डी में जब गद्दी के द्वारा नस पे दबाव ज़्यादा बनता है और नस को जो बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता है, तो फिर जो वर्टिब्रा होती है उसके पीछे के हिस्सा जो लेमिना कहलाता है उसको थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, जिससे कि नस हमारी फ्री हो जाती है। आज तकरीबन 2012 से आज 2022 में 10 सालें हो रही हैं। इन 10 सालों में लगभग 3 से 4 साल हो गए दोबारा से बीमारी को आए हुए, राइट। दोबारा से बीमारी वापस आ गई है और अभी के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है ये कि दवाइयों से नहीं आराम मिल रहा है तो आप दोबारा से सर्जरी करा सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सर्जरी दोबारा क्यों करानी पड़ रही है। थोड़ा सा पास लेके आइए। इस वर्टिब्रा और इस वर्टिब्रा को जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक स्क्रू डाल करके जो है हड्डी को हमारी L4 है और ये L5 है, दोनों को हमने स्क्रू फिक्सेशन थेरेपी से इसको फिक्स किया हुआ है। साथ में लेमिना कट करके नस को हमारी फ्री कर दिया है। नस को फ्री करने के लिए लेमिना को कट करना पड़ा और उसको मजबूती देने के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया। लेकिन हुआ क्या है, इसको फिक्स करने के बाद तकरीबन कुछ सालों बाद ही ये जो यहाँ का प्रेशर था जिसको हमने रिलीज़ किया था, ये वज़न हमारी फिक्सेशन पे आ गया, परंतु ऊपर का जितना भी हड्डी का वज़न था वो हमारे इस पे आ गया, जिसकी वजह से गद्दी बाहर निकल आई। आप देख पा रहे होंगे ये जो बल्ज है ये बाहर की तरफ निकल आया है। इस गद्दी के बाहर निकलने की वजह से मरीज को दोबारा दर्द की कंप्लेंट स्टार्ट हो गई। हमने मरीज़ से पूछा कि जो है क्या आप अभी ऑपरेशन कराना चाहेंगे, तो मरीज़ का कहना ये है कि हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम ऑपरेशन ही करवाएंगे। तो इसी के साथ में हम आपको और हमारे मरीज को बताना चाहेंगे कि केवल एक यही नस नहीं दब रही है, इसके अलावा गर्दन के पास एक और ये दो नसें यहाँ पर भी दब रही हैं। यदि हम आज ऑपरेशन दोबारा से कराते हैं तो क्या अगले ठीक 2 से 3 साल के अंदर ये 2 ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो पाएंगे? अभी नहीं करवा पा रहे हैं सर, आगे का तो कहना ही मुश्किल है। तो ये 2 ऑपरेशन भी तैयार हो रहे हैं। ऐसी की स्थिति में मरीज को ये नहीं पता होता है कि आज जो हम सर्जरी करा रहे हैं, इस सर्जरी के बाद क्या हमको दोबारा भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो रीढ़ की हड्डी में एक जगह नस दबने के बावजूद, उसका ऑपरेशन कराने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी दूसरी जगह की नस नहीं दबेगी। यानी कि हमारे पास इतनी सारी वर्टिब्रा और इतनी सारी डिस्क हैं, ये नहीं तो वो दूसरी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए इसमें सर्जरी को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जब तक कोई ऐसी कंडीशन ना बन जाए तब तक। अब इसके ऑपरेशन के हमको थोड़ा सा विचार ये करना चाहिए, क्या आज हमारे मरीज की उम्र तकरीबन 60 वर्ष है और इस 60 वर्ष की उम्र पे बीपी और शुगर, आज की जो कॉमन बीमारियां हैं, ये भी हावी हो रही हैं, जिसमें इन्होंने एंजियोप्लास्टी भी करा रखी है। एंजियोप्लास्टी वाले मरीज के लिए सर्जरी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी हो जाती है, जब उसको शुगर चल रही हो। टाइप 2 डायबिटीज़ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना उतना कठिन हो जाता है। एक तो जो है एंजियोप्लास्टी की हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी के साथ साथ डायबिटीज़ होने की वजह से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। यदि ऐसे में हम सर्जरी कराते भी हैं तो तुरंत के तुरंत वो सर्जरी बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, या साल से 1.5 साल में ही कहीं ना कहीं उसके बाद भी तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा ऐसे मरीज को भी कि वो सर्जरी ना कराएं। लेकिन फिर तकलीफ़ को कैसे हटाया जाए? तकलीफ़ को हटाने का तरीका ये है कि जो हम लोग NSDR थेरेपी करते हैं, यदि उससे मरीज को थोड़ी सी राहत मिल जाए, मैं ये नहीं कहता कि इससे 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि एक सर्जरी करा चुके हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा हीटिंग थेरेपी नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं
हमारे हाथ भी बन जाते हैं एक ऑपरेशन के बाद में। और ऐसी सिचुएशन इनके साथ ऐसी है कि स्कोलियोसिस भी हो रखा है मरीज को। हम स्कोलियोसिस को बचाएंगे तो इधर चले जाएंगे। मतलब ये होता है ना, एक स्थिति आ जाती है कि कुएं, एक पैर एक साइड कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसे में यदि मरीज भी ऑपरेशन कराता है तो उसके जीवन के साथ में भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। आपसे सिर्फ अनुरोध इतना है कि एक बार जब भी ऑपरेशन की बात आती है तो थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके आयुर्वेद की शरण में जाएं, या फिर आयुर्वेद में जो खास तौर पे रीढ़ की हड्डी का इलाज कर रहे हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। तो जो पुरानी वाली कंडीशन थी उसको टाला जा सकता था, और उस समय के हिसाब से इस कंडीशन को भी टाला जा सकता था। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।